दोस्तों हेमा तिवारी ब्लॉग में स्वागत है आपका। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से। आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, टाइम ही नहीं मिला था दिवाली के बाद, कभी कुछ। आज गई हूँ मैं अपने मायके गांव कांडे, और हमारे यहाँ हुआ है शिव महापुराण, तो उसी में शामिल होने हम भी जा रहे हैं। आज हमारे माता जी लोग आए हैं तो इसलिए मैं भी आ गई हूँ। ये हमारी माता है। ओए जा कश लागना। ये भाभी हमारे आगे से। हेलो भाभी, ये कैसा लग रहा है? गांव का काफ़ी विकास हो चुका है। ये है उमरागुन, जहाँ हमारे टाइम पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हुए रहती थी, गंदगी हुए रहती थी। आज ऐसा मार्ग बन गया है। मैं भी आज 13-14 साल बाद इस रास्ते से आ रही हूँ, नहीं तो ज़्यादातर हम लोग गांव के रास्ते से ही आते हैं। आज ये नीचे वाला रास्ता ये है हमारे घर की ओर जाता है सीधे, इसलिए हम लोग शॉर्ट रास्ते से यहीं से आए हैं। अब दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में अपना घर, फिर दिखाऊंगी मंदिर। बने रहिए ब्लॉग में। पता रोज जन नहनेल पे पार्टी रोज नहनेल आते कि बा बुआर ना गए आफू गए होय के बाद ये मिथुंदा लोगों का घर, इनके माल्टे। ये पेड़ बहुत छोटा था उस टाइम पर, अब इतने बड़े माल्टे झूले हैं इसमें। ये इतने सारे, ये है उनका घर। ये यहाँ से ये गया है मंदिर की ओर रास्ता, ये हमारे घर की ओर रास्ता। वो सामने में मंदिर की सजावट भी दिख रही है। हमारा घर मंदिर से जस्ट नीचे पड़ता है। ये कल्याणदा लोगों का घर ये है। ये विक्रमदा लोगों का छाना, ये डॉक्टर दा लोगों का घर। हमारे गांव की भाभी भी हमको मिल गई थी, उनसे भी हमने भेंट की। सामने में भाई साहब भी आए हमारे, जगदीश दाजी। घर के ये हाल हो रहे हैं। हमारा दाड़िम का पेड़ टूट गया है, तिमर का पेड़ भी टूट चुका है। ये पहुंच चुके हम अपने घर में। ऐसा हाल हो रहा है दोस्तों घर का। ये पहुंच गए अपने आंगन में। ये कुड़ी के हाल हो रहे हैं हमारे। ये तो मैंने पहले भी दिखा रखा है। ये मंदिर में इतना सुंदर हो रहा था, क्या व्यास जी का जो सिंहासन था इतना बढ़िया बनाया था। मंदिर इतना अच्छा सजा रखा था। गांव में इतना बड़ा कार्य पहली बार हुआ था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। अगल बगल के गाँव वाले भी सभी लोग वहाँ आए हुए थे। बहुत ही बढ़िया कथा के बीच में व्यास जी के भजन अच्छा नृत्य करते थे, बहुत अच्छा। कथा संपन्न होने के बाद प्रसाद ग्रहण किया, फिर गए हम नीचे जहाँ पर प्रसाद बना था, वहाँ नीचे मंदिर से नीचे फिर हमने प्रसाद ग्रहण किया। ये हमारी गांव की भाभी लोग हैं। घर जा रही थी, रूम में जा रही थी पनिया, गाड़ी वाले छोड़ के चले गए हैं। वापस फिर से घर आ गई हूँ। आप सुबह ही जाऊँगी, सुबह भतीजी है मेरी, कह रही छोड़ दूँगी और उसी के साथ जाऊँगी। अभी दौड़ के खाली ऊपर गई, फिर नीचे आई, पेट में भी दर्द हो गया बहुत भयंकर। अब कल सुबह जाऊँगी। और बने रहिए ब्लॉग पर। आज रात की भजन संध्या भी आपको दिखाऊँगी। स्थान मंदिर है हमारे गांव का। ये हमारे चाचा लोगों का घर, ये चाचा लोगों का घर है। ये है ताऊ लोगों का घर। वो सामने वाला हमारा घर, उसकी ऐसी दशा हुई है। भतीजियाँ हैं दोनों, वो बड़ी वाली है, ये छोटी वाली। ये मेरे साथ बहुत रही है बचपन में, बहुत अच्छा मानती है मेरे को और मैं भी इसको। और ये भी ये हमारी जगदीश दा की बेटी है, और ये हमारी सतीश दा की बेटी। ये हमारी भतीजिया। और इनने
मेरे को पहले ही कहा कि बुआ मत जाओ, मैं छोड़ूंगी। ये मुझे छोड़ने वाली भतीजी मेरी ये है, कह रही थी मैं छोड़ूंगी। मैंने इसका कहना नहीं माना, तब इसने मेरे को श्राप दिया। वापिस मुझे फिर से घर आना पड़ा। वो हमारा भतीजा एक इधर देखते रहे, ये हमारा भतीजा, हमारे जगदीश भाई का बेटा, जगदीश भाई से बड़ा हो चुका है। चाचा लोगों का घर, ये बाहर वाला कमरा है। एक कमरा इससे अंदर है, यहाँ लॉक लगाया हुआ है अभी। इसके नहीं, लॉक नहीं लगाया, खुला ही है। अभी दिखा रही हूँ आपको, बनी रही है ब्लॉग में। मैं जा रही थी घर को, गाड़ी भाग गई तो मुझे फिर नीचे ही आना पड़ा। ये कमरा ये है, यहाँ पर हम लोग भी सोएंगे। पहले ये पूरा एक ही हुआ करता था, तो बाद में ये लकड़ियों की बाड़ बना दी गई है, इसको अलग कर दिया गया है। अभी दिखा का भाड़ वाला कमरा, इस तरह का इजा गई है वहाँ बत्ती जलाने अपनी टूटी कुड़ी में। टूटिया कुड़ी तुझे ला कर ईजा ने जला दिया है। यहाँ पर जाग दिवाली सुबह से हमारी कुड़ी का हाल है। कैसा घर बनाए रहते थे हम। हो जाए और मंदिर की तरफ या व्यास पीठ की तरफ आप सभी लोग अपना मुंह करेंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे चले जाएंगे। दीपदान महोत्सव, तो दीपदान महोत्सव में हम लोग शामिल हैं। सभी लोग पीछे पीछे हो जाए। ज्वाला मंडले त्रैलोक्य व्याप्तने ज्वाला दीप ज्योति नमोस्तुते। आप पीछे को खड़े हो जाएं, पीछे को सभी लोग पीछे को खड़े हो जाएंगे। अभी रुकना थोड़ा सा, अभी दीप किसी के नहीं जले हैं, दीप जलने चाहिए, सबके दीप जल जाएं। उसके बाद भव्य आरती, दिव्य आरती आप सभी। ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नैश्वर्ये नमः, सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आइए बड़े भाव से, बड़ी घंटी रहने दो, बड़ी घंटी मत बजाओ। ओम जय शिव ओंकारा, बोले शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे धाम की धारा, ओम हरे 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 महादेव। मंदिर में दीपदान के बाद सभी ग्रामवासियों के द्वारा दिए मंदिर के सीढ़ियों में सजाई गई है। हमारी चाची जी खुश हो रही थी, मेरी बेटी मेरी वीडियो बना रही है करके। भाभी गुड मॉर्निंग। भाभी उठ गई हैं, आते ही काम में लगी हुई, साफ सफाई, फौले मांज दिए हैं। और ये हमारे भतीजे वो उठ के पेस्ट कर रहे हैं, वो भाई साहब भी। और हम लोग हो गए हैं रेडी अपने स्कूल के लिए। और एक भतीजी को ले जा रही हूँ छोड़ने। ये चाचा जी ने पूजा कर ली है। मेरी भतीजी मुझे छोड़ने के लिए रेडी हो चुकी है। हम लोग चल दिए पनिया की ओर। ये हमारे गांव की खटर खटर रोड, बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस रोड में गाड़ी चलाना, फिर भी काफ़ी मेहनत कर रही है। ये सामने दिख रहा है सतना। ये हमारे यहाँ का मल नौला साफ करके, पीपल का पेड़, नीचे नौला दिख रहा है। ये हम लोग पहुँच चुके हैं ठवागढ़। ये पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। इस रास्ते से पैदल आते थे हम लोग, इनसे निकलते थे। अब तो इस तरह की रोड बन गई है। ये फाइनली डेंजर जोन पार करके हम लोग पहुँच चुके हैं मेन रोड पे। ये गई पनिया की ओर रोड, आगे थोड़ी के बिना रहा, नहीं तो मैं इसी में चले जाती। ये हम लोग पहुंच चुके हैं पनिया अपनी मंजिल पर। ये है ये समोसे की दुकान। समोसा खाएगी बना है? इसी के साथ भतीजी मुझे छोड़ के चली गई थी गांव की ओर वापस, और मैं गई फिर स्कूल में। बहुत जल्दी पहुंच गई थी। फिर उसके बाद रूम में गई, चाय पानी पिया मैंने, और फिर उसके बाद आई मैं स्कूल। इसी के साथ करती हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड। मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, शुभ रात्रि।